वेलकम यू ऑल टू द चैनल। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। चैप्टर 4 चल रहा है, क्लास 9, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये देखिए स्क्रीन पर, ये आपके लिए था होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपने कर लिया होगा, तो आप हमारे आंसर से अपना आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3/2x, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन रीड करवा देते हैं हम आपको, अगर आप भूल गए हो थोड़ा सा। क्वेश्चन था राइट, ये वाला, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स होने चाहिए एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई ही जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को जो हमने ब्लू किया है, इसको हम पहले थोड़ा ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या है ये 3/2x, टू के साथ एक्स नहीं है, कई बच्चे टू के साथ एक्स समझ लेते हैं, ये टू के साथ नहीं है, एक्चुअली ऐसे होता है ये 3/2 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये y जो है ये उधर की ओर से हम x के पास लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि जनरली हम x को पॉजिटिव रखने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। और c की वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है। तो c कितना होगा हमारे पास 0, और इज इक्वल टू 0 बिकॉज RHS ब्लैंक हो गई, ठीक है। सामने की ओर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, सबको पता है, अब तक याद हो गई होगी, सारी वीडियोस में आपने देख लिया है। क्या होती है जनरल फॉर्म? द जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, b कोफिशिएंट है, y वेरिएबल है, एंड c क्या है बताइए, कमेंट करेंगे c क्या है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे। सो ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स है और हमें टू ही वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं इस क्वेश्चन में। एक नंबर में एमसीक्यूज में आएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ax प्लस by प्लस c है, तो a इज यस 3/2x प्लस by मीन्स प्लस b 0 है, 0, राइट। नो नो नो, जस्ट अ मिनट, b 0 है क्या, सही कह रहे हैं हम? नहीं, हम गलत कह रहे हैं, b है -1, ठीक है, -1, ठीक है। एंड -1 एंड c है यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 था ही RHS में सेम। सो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म? ये जो फाइनली आई, ax प्लस by, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड, बस। तो यही इसका आंसर होगा, इस तरीके से हमें करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कम्प्लीटली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी चैप्टर का। आप रीड करेंगे क्वेश्चन, जिनको आता हो करेंगे, और नोटबुक पेन लेकर के आई होप आप बैठ ही गए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपरली, टाइम दीजिए अपना, ठीक है। घर बैठे पढ़ाई हो रही है एक तो आपकी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो सिंसियर रहिए स्टडीज के लिए अपनी, ओके। नंबर 3 क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, ठीक है। तो जो कॉस्ट है हमारे किसका, बॉल पेन का, एक बॉल पेन है हमारा, ठीक है, उसका कॉस्ट जो है वो क्या है, इज ₹5 लेस देन, ठीक है। क्या है? ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो दो पेन हो गए हमारे पास, कितने, क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन बी वाई, ठीक है। वाई मान लेंगे हम फाउंटेन पेन के कॉस्ट को, और एक्स हम कंसीडर कर लेंगे बॉल पेन की कॉस्ट को, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा, स्टेटमेंट समझ के हमें उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। सो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, ये हमें गिवन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ए पहले हम लेट कर लिया हमने कि फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट है वो y है, ठीक है, कर लिया लेट, ध्यान से देखेंगे। और बॉल पेन का कॉस्ट x है, ठीक है, याद हो गया आपको, बॉल पेन का x माना है, फाउंटेन पेन का y हमने कंसीडर किया है, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 लेस देन, ठीक है। सो पहले तो बॉल पेन लिख लो, बॉल पेन मतलब x, ठीक है। सो बॉल पेन का कॉस्ट इज 5 लेस, ₹5 लेस, लेस करना या सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस लगा देंगे, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। सो
₹5 कम है देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, ठीक है। सो हाफ कर लेते हैं, हाफ मतलब 1/2 होता है फ्रैक्शन में, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। और फाउंटेन पेन का क्या लिया था हमने कॉस्ट, y, ये देखिए y लिया था ना, ये रहा y, ठीक है। सो इस टाइप से हमारी एक इक्वेशन बनी और इसी इक्वेशन को हमें लिखना है, राइट करना है दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखना है, इसीलिए हमने टू डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि y है और एक और वेरिएबल जो कि x है लिया है। अगर सिंगल वेरिएबल में लिखना होता तो हम एक ही वेरिएबल से काम चला लेते, ठीक है। तो टू हमें बोला गया है इसीलिए हमने x और y टू डिफरेंट कंसीडर किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टू क्यों किए हैं मैम ने कंसीडर, ठीक है। आपके ब्रेन में भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा, ठीक है। सो ये क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ये बन गई हमारी इक्वेशन यहाँ तक, ठीक है, 5 तक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी बोथ ऑफ दी साइड्स पे, ठीक है, दोनों साइड्स पर, ठीक है। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 2 से बोथ साइड्स पर करना है, 2x हो जाएगा यहाँ पर करने पर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बताइए, 2/2y, सही बात है, 5 × 2। ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये वाली टर्म देखिए, ये आपके 10th क्लास में भी काम आने वाली है, तो अभी से ही सीख लें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। वैसे भी एनुअल्स या हाफ ईयरलीज में आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, पहले भी देख रहे हैं तो भी आपको एडवांस में सीखना है एक्चुअली, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x एज इट इज था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी गॉट y हियर, देन 5 माइनस एज इट इज, और 5 2 से कितना होता है बताइए, 10, करेक्ट। अब इसे हम एक ही जगह पर लिख लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं इक्वेशन को। सो व्हाट वी विल गेट 2x माइनस y, क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 10 कैसे हो जाएगा, LHS में आकर के चेंज हो जाएगा साइन, 10 का भी +10 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ अवर फाइनल इक्वेशन इन टू वेरिएबल लुक लाइक, ठीक है। ऐसी हमारी कुछ इक्वेशन ये दिखने वाली है, ठीक है, ऐसी दिखेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया होगा, नहीं हुआ है आप वीडियो पॉज कीजिए और या फिर आप दोबारा देख लीजिए, रिप्ले कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करें। ये देखिए क्वेश्चन 4 इज फॉर यू ऑन योर स्क्रीन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल टू 6 एंड विच आर नॉट, ठीक है। क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, जिनको आता है वो कॉपी पेन अब उनके पास है ही, सॉल्व करते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आप पहले देखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे, पॉज करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा इसमें। तो माई स्ट्रॉन्ग सजेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स इज कि आप साथ साथ में ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका हम। यस, सो क्वेश्चन समझना है पहले हमको। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, 2x माइनस y इक्वल टू 6। तो इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ये लिख ही लेते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 6, ये गिवन इक्वेशन है हमें, सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दी हुई है कि x की वैल्यू 3 रखेंगे, हम पुट करेंगे, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, साथ साथ करिए। तो 3x की प्लेस पर पुट करेंगे एंड इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट 0, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई कर देते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन को, तो हम बोलेंगे कि यस 3 और 0 सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल टू 6 का, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप आप, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं पुट, 1 मार्क्स में ही आना है, ठीक है। ओके, लक हो गया अगर आपका, तो इजी क्वेश्चन है, 2 में आ जाएगा, ठीक है। सो पुट करते हैं पहले हम, ठीक है, या लेट कर लेते हैं, लेट x, y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू जो भी फर्स्ट पार्ट है 3, 0, ठीक है। तो पुट करेंगे अब, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस y की जगह पर वी विल पुट सब्सटीट्यूट 0 इक्वल एज इट इज 6 एज इट इज, तो 2 3 6 होते हैं, माइनस 0 इक्वल टू 6। आप मुझे बताइए 6 माइनस 0 कितना होता है, 6 माइनस 0 कितना होता है, 6 ही होता है ना,
कहीं बच्चे कहीं अभी 0 बोल रहे हो, ठीक है। तो 6 होता है, जान के हमने पुट अप किया है क्वेश्चन। तो 6 माइनस 0 6 होता है, तो LHS में 6 एंड RHS में भी 6, तो हम क्या बोलेंगे, यस, ठीक है। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 3,0 आर सेटिस्फाइंग, ठीक है, आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। आप भी सेम लिख के आएंगे, अगर सब्जेक्टिव आ गया ऑब्जेक्टिव आ गया तो सीधे टिक करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ये यहाँ तक हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस कंटेंट को, तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, लेट कर लेते हैं, इसके लिए भी हम हमारे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कि x, y जो है वो किसके इक्वल है, 0 के 0,6 के इक्वल है। therefore we will let x, y is equal to 0,6, clear? So let us note down the given equation which is 2x minus y is equal to 6, ठीक है। So 2 and x के प्लेस पर जल्दी बताइए, yes, 0 minus y के प्लेस पर we will put 6 and equal 6 as it is. 2 zeros are, जल्दी बताइए क्या होता है, 2 तो नहीं होता ना, 2 zeros are 0 होता है, exactly, minus 6 equal to 6, ठीक है। तो 0 में 6 किया, जल्दी बताइए क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है। 0 minus 6 is -6, ठीक है। 6 या 0 कोई नहीं लिखेगा इसे, 9th के स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हमने देखा है, ठीक है। सो हम उन्हें समझाते हैं। सो अगर आप में से भी कोई है तो ये समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, कि 0 में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो वो नंबर वापस आएगा और साइन के साथ आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन लगाया जाता है, स्मॉल नंबर का नहीं, ठीक है। और वैसे भी 0 न्यूट्रल है तो उसके तो कोई साइन ही नहीं होता है, आपको पता ही होगा कि 0 कैसा नंबर है, न्यूट्रल, ना ही वो पॉजिटिव होता है 0 और ना ही वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, ठीक है। न्यूट्रल कह लीजिए आप 0 को, आप नॉन निगेटिव कह लीजिए, ठीक है। ओके, तो 0, अब MCQ में अगर आपके पास आ गया क्वेश्चन कि क्या 0 पॉजिटिव है, आप बोलेंगे नो, आप बोलेंगे क्या 0 नेगेटिव है, आप बोलेंगे नो, अगर बोलेंगे नॉन जो 0 है वो नॉन नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल सच कहा आपने, 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, इज अ न्यूट्रल नंबर, क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कहाँ थे हम, वापस आ जाते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान आपको समझ आ ही गया है। तो RHS में 6 था ही, एज इट इज उतार दिया। तो अब बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं, दे आर नॉट इक्वल। सो आ जाएगा इसका आंसर नो, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। पूरा लिख ही लेंगे आप, आई होप खुद से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है, आप स्टॉप करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप, सॉल्यूशन हमारा अपनी नोटबुक में, अगर आप पहली पहली बार ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वैसे तो NCERT में आई होप है ये, मुझे याद है कि है ये, ठीक है, ठीक है। तो इस बार बताइए क्या है हमारे पास XY की वैल्यू थर्ड में, थर्ड आप खुद कर लेंगे क्या, चलिए करा देते हैं हम, फोर्थ भी करा देते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इसमें सभी में नंबर्स ना, ठीक है। तो थर्ड के लिए x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 एंड -2, ठीक है। 2 और -2 है, ओके। सो सब्सटीट्यूट करते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 में। सो 2x मतलब 2 इंटू 2 माइनस वाई का मतलब है माइनस तो रहेगा ही साइन, और माइनस y की जगह पर -2 आ जाएगा, इक्वल 6 एज इट इज। अब बताइए 2 2 से कितने होते हैं, 4 होते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 होता है और 6 होता है। क्या ये सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज ये 6 है, 4 2 6 एंड 6, तो यस आएगा, सॉल्यूशन है, इट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, √3 पुट करना है और 0 पुट करना है आपको इसी इक्वेशन में, ठीक है। हम ये सारा रिमूव नहीं कर रहे हैं इस बारी, हम क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं x और y की वैल्यू, ठीक है। √3, 0, हमसे भी जल्दी कीजिए आप और सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। सो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर वी विल सब्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट x एंड माइनस y इज 0, ठीक है। सो 2√3, जल्दी बताएंगे 2√3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जो बच्चे ढंग से पढ़ रहे होंगे वो बिल्कुल सच आंसर देंगे। तो सोच लिया आपने मन में, 2 इंटू √3 क्या होता है, √6, 2 3 6, √6, ये होता है। एक और ऑप्शन देते हैं हम आपको, 2 इंटू √3
2√3 या 2 इंटू √3, थर्ड ऑप्शन आपके लिए 6। क्या ऑप्शन होगा सर? ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? 2 में √3 की मल्टीप्लाई करके आएगा √6 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 इंटू √3 करके 2√3 आएगा क्या? बिल्कुल, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज 2 के साथ में रूट नहीं है। अगर यहाँ पे रूट होता तो ये ऑप्शन आता ऊपर वाला, फर्स्ट ए। ठीक है, तो आई मीन टू से रूट की मल्टीप्लाई जब आप रूट के साथ करते हैं तभी रूट आपको वापस मिलता है, दोनों में। ठीक है, तो 2 3 6 ऐसा हो सकता है, बट ये जो फर्स्ट केस था इसमें 2 इंटू √3 इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू 2√3। सो ये आपका कैलकुलेशन का बेस होता है। ठीक है, सो 2 इंटू √3 क्या आ गया? 2√3 माइनस 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इक्वल टू 6। आर दे इक्वल? ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई ये क्या होगा हमारा? इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन कतई नहीं होगा। ठीक है, तो नो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। वो रहता है फिफ्थ पार्ट 1/2 -5। ठीक है, 1/2 -5 खुद करके देखेंगे आप, होमवर्क दे दें आपको। बस आपको x की जगह पर 1/2 पुट करना है और इन प्लेस ऑफ y यू हैव टू पुट -5 जी। ठीक है, दे ही देते हैं आपको ये होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें फिर हम आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं सीरीज के। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन दे रखे हैं हमको, 3x + 4y इक्वल टू k नाम की इक्वेशन के सॉल्यूशन x और y गिवन है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इजी है, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एनसीईआरटी में 4.1 में आपके ये लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो सिंपल सी बात है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं नॉलेजेबल बात बताती हूँ कि अगर कोई भी वैल्यूज एक्स वाई की हो, वो अगर सॉल्यूशन होती है किसी भी इक्वेशन का, जैसे कि यहाँ पर ये एक्स वाई इस 3x + 4y इक्वल टू k का सॉल्यूशन है, तो वो उसे हमेशा सेटिस्फाई करती हैं। सेटिस्फाई मतलब अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी इस इक्वेशन में, तो आंसर मेरा 0 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, LHS और RHS इक्वल होगी। ठीक है, LHS एंड RHS इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यू इजीली अगर सॉल्यूशन है तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। वैसे भी ऊपर हमने यही तो समझा था कि सॉल्यूशन है तो LHS और RHS इक्वल आ रही हैं। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा था? अगर 3 और 0 रख करके LHS RHS इक्वल आ रही हैं, ठीक है, तो यस बोल दिया था सॉल्यूशन है। ठीक है, अदरवाइज हमने बोल दिया था कि सॉल्यूशन नहीं है। तो आप बात समझे तो काफ़ी आप नॉलेजेबल बन सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो करते हैं आगे मूव। हम इस क्वेश्चन को करवा देते हैं, फिर वीडियो हम यहीं पर एंड कर देंगे। ठीक है, ओके। सो इफ x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, k की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। बहुत ईजी है। तो हमने पहले से लिख के रखा है आपके लिए कि गिवन क्या है, हमें 3x + 4y k के इक्वल है, और ये जो -1 जहाँ पर x की वैल्यू है और 2 जहाँ पर y की वैल्यू है वो सॉल्यूशन है इसके। तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन का, जैसा कि आपने जान ही लिया है अब तक। ठीक है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। पहले तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 3x + 4y इक्वल टू k। ठीक है, तो 3x मतलब 3 में मल्टीप्लाई करूंगी मैं -1 की, जो भी x की वैल्यू हो उसकी करूंगी। आप 4 में मल्टीप्लाई किसी करूंगी बताइए? बिल्कुल 2 की, इक्वल टू k। राइट, तो 3 1 जा 3 होता है और माइनस साइन आ जाएगा एज इट इज। 4 2 जा 8 इक्वल टू k। सो -3 + 8 कितना आएगा? बिल्कुल 8 - 3 5। सो 5 इक्वल टू k, या इसको हम प्रॉपरली लिखें तो k इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। रहे हैं, स्टॉप कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस के लिए, और आई बटन में आपके लिए लिंक हमने दे रखा है प्रीवियस वीडियोस का। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको वही चेक करना है। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए
आप हमें दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर जो हम नंबर देने वाले हैं उस पर व्हाट्सएप करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस आप मैथ्स की हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, ठीक है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।